ये देखिए गाइस, ये पूरी स्ट्रिप लाइट निकल गई है। हीट की वजह से ये बार बार निकल जाती है। और इसका भी वेट है, अगर पतली रहती तो शायद नहीं निकलती। इसका वेट है काफ़ी ज़्यादा, तो ये हुक पे ना ये टिकती नहीं है, तो इसको फिर से लगाना पड़ेगा। कल लगाऊंगी इसको। कल सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच मसूर की दाल ली है, 1 बड़ी चम्मच तूर दाल, 1 बड़ी चम्मच मूंग दाल और थोड़ी सी मेथी के दाने लिए हैं। इसी में मैंने इतना काला चना मिला दिया और 1 बड़ी चम्मच रोल्ड ओट्स भी डाल दिया है। अब पानी में भिगो के इनको ओवरनाइट रहने देती हूँ। कल सुबह इसका ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। रात में मैंने ये तूर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, मैंने ओट्स, मेथी वगैरह जो पानी में रखा था, अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। इधर मैंने एक इतने बड़े पनीर का क्यूब लिया था, उसको ग्रेट कर लिया है, कैप्सिकम काट लिया है, मशरूम है, स्प्रिंग अनियन है। अब एक पैन में थोड़ी सी ऑलिव ऑयल मैंने डाल ली। इन सबको सौटे कर लूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी। थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर। 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको सौते कर लेंगे। वेजिटेबल्स को हल्का भून लिया है। अब ग्रेटेड पनीर मैं इसमें मिलाऊंगी। शिमला मिर्च वगैरह को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले उनको भून लिया। और पनीर को इतना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए पनीर को मैंने लास्ट में ऐड किया है। बिल्कुल हल्का 1 मिनट तक इसको ऐसे भून लूँगी। फ्लेम बंद कर देती हूँ। अब इसका मैं बैटर तैयार कर लूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी नमक और थोड़ी साबुत जीरा। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अब बैटर तैयार कर लूँगी। अगर आपको लगे कि पानी मिलाने की ज़रूरत है तो पानी मिला सकते हो, तो मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। बैटर तैयार हो गई है। अब हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो तवे पे बिना ऑयल के मैं दे रही हूँ ये बैटर। ऑयल का यूज़ तो हमने किया नहीं है, तो ये जब साइड से खुद ही ऐसे पक के अलग हो जाए तब इसको पलट देंगे। वेजिटेबल्स और पनीर को सौते किया, उसको इस पे डालूंगी। गाइस, हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत जल्दी में बनने वाला, प्रोटीन से भरा हुआ ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है, बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को आप अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। आप इसको अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा 2 बनाया है मैंने, एक मेरे लिए, एक अनिमेश के लिए। अनिमेश बोल रहा है मैं फ्रूट्स खा चुका जब तुम ये बना रही थी, तो मैंने बोला कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक खा लो। तो ब्रेड ऑमलेट बनाती हूँ तो मैं जिद नहीं करती हूँ, बट ऐसा कुछ बनाती हूँ तो बहुत हेल्दी है, टेस्ट भी इतना अच्छा होता है, तब तो मैं बोलूँगी उनको खाने के लिए। बहुत ही अच्छी है। ऐसे ही बोल रहे होगे आप? नहीं, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैंने फ्रूट्स खा लिया है, तो आप ये खा लो और इसको थोड़ी देर बाद खाऊंगा, 1 घंटे बाद खाऊंगा। 1 घंटे बाद खाओगे? क्योंकि आपको पसंद नहीं आया क्या? नहीं, पसंद है, पेट पूरा भर गया ना। ये सुबह सुबह गुआवा, ऑरेंजेस वगैरह सब खा लेते हैं। चलिए गाइस, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, अभी शाम का टाइम है। इधर ग्रीन टी बना रही हूँ अपने लिए। ये दूध उबाल रही हूँ साथ में। आज सबको कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, तो कोल्ड कॉफ़ी बनेगी उसके लिए। तो दूध उबाल के पहले ठंडा कर लूँगी। तो अभी तो नहीं, बाद में बनाऊँगी, मतलब अभी टाइम है। शाम के अभी 5 बज रहे हैं। आज मेरी तबीयत फिर से सही नहीं लग रही है, जैसे बीच में ख़राब थी ना, फिर उसी तरह हो गई है। मतलब बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, और दोनों पैरों के नीचे बहुत ज़्यादा, मतलब घुटने से नीचे बहुत पेन हो रहा है, अलग टाइप का, और बैक में भी बहुत पेन है। तो मैंने सोचा थोड़ा लेट जाती हूँ, मतलब नभी जब दिन में सो गया उसके बाद, पर नींद नहीं आई ढंग से। कोशिश किया सोने की, नहीं आई नींद, तो फिर मैं उठ गई। फिर मैंने अपने लिए भी चाय बनाया है, ग्रीन टी मेरी, ये मेरे रोस्टेड चने, इवनिंग स्नैक्स मेरा,
और ये नए कप का भी उद्घाटन हो गया, नए बोल का भी उद्घाटन हो गया, दोनों का आज मैंने उद्घाटन कर दिया। और निमेश और बच्चों के लिए शाम में कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी। मैं जब इंडिया जाती हूँ तो एयरपोर्ट पे मैं पीती हूँ, तो नवनिया 1-2 सिप ले लेते हैं, उनको पसंद आती है, तो मैं तो आज घर में ही बना देती हूँ। मैं तो नहीं पीऊँगी, बट ये लोग थोड़ा पी लेंगे, कभी कभी कुछ चेंज होना चाहिए इसीलिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे शाम वाला अपना कार्यक्रम निपटाऊँ फिर मिलती हूँ आपसे। क्या हो रहा है निया? गुड इवनिंग निया। Good evening, मम्मी। कुछ पीना है? वो ठंडा ठंडा। वो ठंडा ठंडा पीना है? मिलने वाला है अभी कुछ तो अलग सा। सोडा। सोडा नहीं मिलेगा। सो गाइस कोल्ड कॉफी बना लेते हैं अभी। ब्लेंडर जार में मैं डाल रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। मैं एक्चुअली 3 कप बना रही हूँ, 4 टीस्पून कॉफ़ी इसमें डालूंगी। इंस्टेंट कॉफ़ी मैं ले रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना। नवनिया पियेंगे तो इसीलिए मैं थोड़ा शुगर ज़्यादा डाल रही हूँ। मतलब मैंने 4 टीस्पून लिया था कॉफ़ी पाउडर, तो मैं 4 टीस्पून ही शुगर डालूँगी इसमें, क्योंकि मुझे आइसक्रीम भी इसमें ऐड करनी है। थोड़ी इसमें आइसक्रीम भी जाएगी, वैनिला आइसक्रीम डाल रही हूँ। ये जार का मुंह छोटा है तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ मैं। अगर आप स्कूप से डाल रहे हो तो एक बड़ा स्कूप डाल देना। थोड़ी सी मैं इसमें चॉकलेट सिरप भी डाल रही हूँ। अब इसमें दूध डाल दिया, अब इसको चला लेती हूँ। अब कप में मैं डाल रही हूँ आइस क्यूब्स। यहाँ एक बोल में मैंने थोड़ी सी चॉकलेट सिरप ली है। अब मैंने ये कॉफ़ी फ्रोथर लिया है, तो इसको मैं इसमें ऐसे डिप करूँगी और जस्ट ग्लास में इसको ऑन कर दूँगी। बस इस कप में थोड़ा ऐसे ही डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। बस अब कोल्ड कॉफ़ी इसमें डालूँगी। बस मैं इतना ही डालूँगी अभी। और अब मैं इस फोल्डर से थोड़ा झाग बना लूँगी कॉफ़ी के ऊपर। तैयार है कोल्ड कॉफी, चलिए सबको पिलाते हैं। डिलीशियस। कैसा है ना? देखिए ना मुझे, हाँ कह रहा मुझे भी गिरा देगा। बहुत पसंद आया। Very nice, very nice. बहुत पसंद आया। हाँ। गुड, वेरी गुड। अच्छा बहुत है। अच्छी है बहुत। अच्छी है। कोल्ड कॉफी काफी अच्छी है। व्हाट इज दिस बाय द वे? कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। डैडी ने गुड जॉब दिया, पूरा फिनिश किया। विनर वन है, इसको विनर मिल गया। हाँ डैडी ने फिनिश कर लिया। तुम लोग जल्दी करो। क्या नहीं है? P4 पठान। P4 पठान। हमें तो लूट नहीं, वो वाला जो तुम बहुत अच्छा करती, नाच मेरी रानी।
Daddy, ये शेर क्यों है मम्मी के पास और आशिक आंटी के पास? ये भी सेंटर है। कॉफी क्यों दिए? वॉमिट होता है बच्चा को, बड़े बच्चा को नहीं होता है। अच्छा, मुझे सिखा रहा कॉफी क्यों दी है? छोटे बच्चों को वॉमिट होता है, बड़े बच्चों को नहीं होता है। जब पूरा वीडियो नहीं देखते। अच्छा, आप लोगों को कह रहा आप मेरा वीडियो नहीं देखते। अच्छा, कौन नहीं देखता वीडियो? आप लोग देखा कीजिए नब का वीडियो, प्लीज देखा कीजिए और लाइक भी किया कीजिए ना। आप लाइक नहीं करते हैं लोग, बोलो तो लाइक करने के लिए। लाइक करो। लाइक करो ऐसे बोलते हैं? तो पड़ेगा। अच्छा, करना तो पड़ेगा। ये हमारी मैडम हमेशा डांस ही करती रहती है, टीवी देख देख के बहुत कुछ सीख गई है। आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि डांस क्लास भेजो निया को, यही सही है। तो आपने देखा होगा वीडियो में, डांस क्लास ये जाते थे, बॉम्बे बैट्स के पास एक डांस क्लास है, वहाँ जाते थे। वीक में 2 दिन जाना पड़ता था इनको और दोनों भाई बहन जाते थे, बट वहाँ पे इतना कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। एक सॉन्ग पे ये मतलब पूरा मन चला जाता था इनका, और यहाँ पे तो बहुत कुछ सीख गए हैं। तो ठीक है, डालेंगे बट थोड़ा टाइम के बाद देख लेते हैं। निया को इंटरेस्ट है, नब को इतना नहीं है। नब निया को देख के सीखता है, वहाँ पे तो नब बिल्कुल नहीं करना चाहता था, सिर्फ लड़कियाँ थी, एक लड़का नब था। तो यहाँ सीख रहा है नब थोड़ा थोड़ा, पर निया को देख के ज़्यादा कोशिश करता है। निया ज़्यादा अच्छे से सीख रही है। कॉपी करना चाहिए तुम्हें कॉपी करना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं पता है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे। कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बट रात में अच्छे से नींद लिया, आज बिल्कुल फिट हूँ। और ये मेरा ब्रेकफास्ट जो मैंने कल चीला बनाया था वही बनाया, बट आज मैंने इसमें स्टफिंग नहीं की है वेजिटेबल्स की, बहुत हेवी हो जाता मेरे लिए। और अनिमेश ने भी कल बाद में खाया, कैसा लगा था? काफी अच्छा था। इसीलिए आज मैंने प्लेन बनाया, इनको भी पसंद आया तो ज्यादा बना लिया। आज हम दोनों खा लेंगे। अभी इन्होंने फ्रूट्स नहीं खाया है, तो अभी खा लेंगे। बट जनरली जो है ना, मुझे ब्रेकफास्ट में ये पसंद हाँ, है, इनको ये और ऑरेंज है। और ये पसंद। सुबह सुबह इनसे खाया नहीं जाता, मुझे भी सुबह सुबह खाया नहीं जाता था, बट अभी मैंने जब से अपना डाइट वगैरह मतलब ठीक किया है, तब से मैं सुबह में वो जो वाटर होता है चिया सीड वाला और सब कुछ मिला हुआ, वो पी लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। नहीं भी जाता तो बस आदत बना लिया, क्वांटिटी थोड़ा ही हो, बट अब आदत बना लिया है तो बस हो जाता है। तो ये जो 2 फ्रूट है मैं साथ में नहीं खाता, गैप करके थोड़ा सा 20-25 मिनट का बस। बट मुझे अच्छा लगता है। क्या है कि पहले तो नाश्ता भर भर के करने का आदत हो गया था, अब इसकी आदत हो गई है। और अगर श्वेता कुछ बनाते भी रहती है ना नाश्ता, तो मैं बोलता हूँ नहीं मुझे बहुत पसंद है फ्रूट्स एंड आई रियली लव देम। और जैसा कि आपने भाभी को बोला था कि बिरयानी हो और हाँ, मैं सतीश की जो वाइफ है उनको मैंने बोला कि भाभी अगर बिरयानी रखा हो और गुआवा ऑरेंज रखा हो तो आई विल प्रेफर गुआवा ऑरेंज। इट्स नॉट बिकॉज मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पसंद है, मुझे वो अच्छा लगता है बिरयानी के कंपैरिजन में। खैर, ये आप लोग को थोड़ा वियर्ड साउंड करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद ये आदत हो जाती है एंड आई रियली लव फ्रूट्स। जैसे मैं भी अभी बाहर जाती हूँ ना शाम में वॉक पे, इतनी तरह की चीजें मिलती रहती है करामा में, तो मतलब खाने का ही सब कुछ दिखता रहता है। जहाँ देखो लोग खा रहे हैं, चाहे वो वीकडेज हो वीकेंड्स हो, बस खाते रहते हैं। तो इतना कुछ मिलता रहता है, बट मन नहीं करता है। जैसे कि पहले मैं कुल्फी वगैरह देखती थी या कुछ ऐसा देखती थी, फालूदा वगैरह, तो मन करने लगता। मेरा कुछ मन नहीं करता है इतना। कभी अगर देखूंगी, इंडिया गई तो खाऊंगी या फिर यही खाऊंगी कभी, बट अभी तो फिलहाल मन नहीं करता। अभी मैं खुश हूँ। और क्या होता है ना, जब आप ये सब कुछ फॉलो करो और सुबह सुबह जब आप वेइंग मशीन पे देखते हो अपना वेट, तो आपको ठीक है बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बट कुछ ग्राम्स में ही कम होता है ना डेली, तो बहुत अच्छा फील होता है। और जब मैं चेक करती हूँ तो अनिमेश आके पीछे से झांकते हैं और इनको भी अच्छा दिखता है, इनको दिखता है कि कुछ फर्क आया है, तो ये भी मुझे मोटिवेट आजकल करते हैं। हाँ हो गया बहुत अच्छा, तो अच्छा लगता है। एक अगर 20 ग्राम भी कमता है ना हाँ, रोज, तो आप तो एक अच्छा साल का लगता है। एस्टिमेट कर लीजिए।
वैसे भी जो सडन वेट रिडक्शन होता है ना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करेगी, इसीलिए। और तो अगर डॉक्टर 10, 20, 50 ग्राम अगर रोज कम रहे ना, हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर से बिना पूछे भी नहीं करना चाहिए। जैसे मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो मेरा ब्लड शुगर ऐसा नहीं था, मतलब उस मशीन में गलत आ रही थी। मेरी जो तबीयत खराब हुई थी वो इस वजह से हुई थी, जैसे आप अचानक से ऐसा कुछ डाइट शुरू कर देते हो तो आपके बॉडी में अगर एनर्जी नहीं है, मीन्स आप कार्बोहाइड्रेट इतना नहीं ले रहे हो, तो एनर्जी इतनी आएगी नहीं। शुगर से आपको एनर्जी मिलती है, कार्ब्स मिलती है, तो इसीलिए थोड़ा वैसा डिजीनेस आ रहा था, थोड़ा लो फील होता था। और जो मैंने ब्लड शुगर चेक किया था तो इनका मशीन ही वो खराब था, इसलिए मेरा नया मशीन खरीदा, क्योंकि वहां पे रिपोर्ट सही आ रहे थे। ये आपने अभी तक बताया नहीं क्या? नहीं, मैंने नहीं बताया, मैं भूल गई थी बताना। तो हमने नया वो मशीन मंगाया, उसमें बिल्कुल सही आ रहा, जो लैब का रिपोर्ट था वो और हमारे नए मशीन का बिल्कुल मैच कर रहा है, मेरा सब कुछ बिल्कुल सही था। तो बहुत टेंशन हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि नहीं, आपने नया डाइट शुरू किया है ना, तो इसकी वजह से लो कार्ब की वजह से एनर्जी लो हो रही है। शुगर से ही एनर्जी मिलती है, आप शुगर ही नहीं ले रहे हो तो एनर्जी लो है, इसीलिए आप थोड़ा ऐसा लो फील करते हो, थोड़ी सुस्ती रहती है, बट बाकी कुछ नहीं है, सही है सब कुछ, आपका सही है। तो मुझे फिर अच्छा लगा रहा। ये हेडेक वगैरह की बात वो भी इसीलिए हो रही थी, अचानक से नया डाइट शुरू किया था ना, अभी सब ठीक है। तो चलिए, अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो देखिए, फिर से एक दिन फिर से हम लोग आ गए आपके समक्ष, और इतनी बातें हो भी गई है कि नहीं, बहुत सारी बातें हो गई। हाँ। तो मैं जो हूँ कुछ चीजें कभी कभी पढ़ते रहता हूँ, कभी कभी कुछ वीडियोस देखते रहता हूँ, तो मुझे एक चीज इम्पोर्टेंट लगी जो आप सभी के समक्ष या फिर आप सभी के साथ उसको साझा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि जब वो मैं वीडियो देखा या फिर मैं पढ़ा उसके बारे में डिटेल में, तो मुझे दिखा कि ये सही बोल रहे हैं, यही लाइफ है एक्चुअली। कहने का मतलब ये है कि सब कोई कर्जदार है। अगर आप ठीक से देखेंगे ना, तो एक सक्सेसफुल आदमी जो आपको दिख रहा है ना, वो कर्ज चुका रहा है। वो मैंने रिलेट किया और मैंने देखा, ये बात सही है कि एक सक्सेसफुल आदमी भी, चाहे वो रिचेस्ट क्यों ना हो, आप देखिए वो कर्ज चुका रहा है। अब कर्ज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि लोन लिया, 75 तरह के लोन होते हैं, वो ले लिया, या किसी से पैसा उधार ले लिया वो रिटर्न करना। कर्ज भी समझने की बात होती है। अगर आप देखेंगे तो इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति है ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो सारा चीज पढ़ने के बाद, देखने के बाद, उसमें हालांकि एक कर्ज कम ही था, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति पे 4 तरह के कर्ज है। 4 तरह के कर्ज। अब बहुत से लोग टेंशन में आ जाएंगे, भाई 4 तरह के कर्ज कौन से कर्ज है? कर्ज के नाम कई लोगों का बीपी हाई हो जाता है। तो जो हमने निष्कर्ष निकाला, मैंने श्वेता से भी डिस्कशन किया कि देखो ऐसे ही होता है, यही दुनिया है, और एक सच्चाई है कि हर सक्सेसफुल आदमी जो है 4 तरह के कर्ज को पूरा कर रहा है। तो सबसे पहला कर्ज जो होता है ना, वो भगवान जी, ऊपर वाले का कर्ज होता है। तो आप देखेंगे कि भगवान जी या ऊपर वाले जो है ना, किसी को कमजोर बनाए हैं, किसी को स्ट्रांग बनाए हैं, फिजिकली ऑल्सो, किसी को मेंटली स्ट्रांग बनाए हैं, किसी को मेंटली कमजोर बनाए हैं, किसी को बहुत पैसा दिए, किसी को कम पैसा दिए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि जिसको जो ज्यादा पैसा है, या जिसके पास अच्छा स्ट्रेंथ है, अच्छी फिजिक है, वो किसी और का हेल्प करे। जो हम लोग करते रहते हैं, जैसे कि अगर किसी को रोड क्रॉस करवाना है, डिफिकल्टीज हो रही है, या फिर किसी का सामान गिर गया है, उठा के दे दिए, या फिर कोई वीक है, कुछ उठा नहीं पा रहा है, तो ये सब हम लोग करते रहते हैं। तो ये कर्ज भी एक कर्ज ही है, ऊपर वाले का कर्ज ही है जो हम लोग चुका रहे हैं, या हमें चुकाना चाहिए, या बाय डिफॉल्ट हम चुका रहे हैं। दूसरा कर्ज होता है माता और पिता का कर्ज। माता पिता जो है जिंदगी लगा देते हैं अपना बच्चों को बनाने में, अपनी इच्छाओं को मार के जो भी चीज होता है वो करते हैं अपने बच्चों के लिए। आज हम भी माता पिता हैं और हम भी देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। नींद, काम सब चला जाता है, अलग ही डायरेक्शन हो जाता है, अपनी इच्छाएं मर जाती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं जो करनी रहती है वो नहीं कर पाते हैं। तो अब ये कर्ज कैसे चुकाते हैं हम लोग? तो जब हम बड़े होते हैं, केपेबल होते हैं, तो हमें अपने माता पिता की हर वो इच्छाओं को पूरी करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इच्छाओं को पूरी करनी चाहिए मतलब कि जो उनके मन में था, जो वो नहीं कर पाए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये एक तरह का कर्ज है जो बाय डिफॉल्ट सब कोई चुका रहा है।
और मैं एक बात बताऊंगा दोबारा, जो नहीं चुका रहा है ना, आप देखिएगा वो सक्सेसफुल नहीं है या वो सक्सेस की पाथ पे नहीं चल रहा है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हर कर्ज जो है वो चुका रहा है। आप देखिए, चाहे वो रिचेस्ट आदमी क्यों ना हो, वो कर्ज ही चुका रहा है और वो तभी वो सक्सेसफुल है। अब जैसे माता पिता की सेवा की बात करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली रह के ही सेवा की जाए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंफर्ट लेवल्स होते हैं जो ऑफ कोर्स माता पिता को चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है बाहर हैं जिनका नौकरी है, और वो नौकरी है उसी से जो उनकी परिवार है, जो बच्चों की परिवार है वो चल रही है, या फिर उनके माता पिता की परिवार चल रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि माता पिता जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो होती है, जो डेवलप सिटीज होती हैं, डेवलप कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते। स्पेशली हम इंडियंस के साथ वो प्रॉब्लम है। या तो हमें ये देखनी पड़ती है कि वो जहाँ भी रहना चाहते हैं उनकी सारी चीज़ें पूरी हो रही है कि नहीं, उनको वो कंफर्ट लेवल मिल रहा है कि नहीं। मतलब हमें ये देखना है कि उनकी इच्छाएं जो हैं वो मरे नहीं, मतलब जीवित रहे और उनको हम लोग पूरा करते रहे। तीसरा जो कर्ज होता है ना, वो शिक्षक का कर्ज होता है। मतलब शिक्षक जो है हम सभी को पढ़ाते हैं, बट उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती है। अब शिक्षक ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो है पढ़ के उनका पैर दबाए, उनकी सेवा करें। शिक्षक ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने जो इसे सिखाया और उसके आगे जो इसने दुनिया देखी और दुनिया से जो सीखी, वो एक सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करे और सोसाइटी के लोगों का लाइफ जो है उसको ऊपर उठाए। तो ये शिक्षक के कर्ज चुकाने का वे है। तो ये 3 कर्ज जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, या जो भी सक्सेस का पाथ फॉलो कर रहे हैं ना, आप देखिए चुका ही रहे हैं। और चौथा कर्ज होता है जो मेरी नजर में वो देश का कर्ज होता है, समझे? क्योंकि ऑफ कोर्स देश में जन्म लिए हैं, देश ने बहुत कुछ दिया है आपको, तो देश का कर्ज जो है ना वो चुकाना सबसे आसान है। पूछिए क्यों? अगर ये 3 कर्ज कोई चुका रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली देश का कर्ज चुका रहा है। गौर से सोचिएगा, चाहे वो रिचेस्ट पर्सन क्यों ना हो, कर्जदार है, और वो ये बात जानते हैं। जो रिचेस्ट है वो जानते हैं कि हम कर्जदार हैं और इसीलिए वो काम कर रहे हैं, और उसके साथ ही उनका जो हेल्थ और वेल्थ जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो कर्ज चुका रहे हैं। कर्ज चुकाने का मतलब ये नहीं है कि पैसा चुकाओ। कर्ज चुकाने का मतलब है कि पहले कर्ज को समझो कि कर्ज कौन सा है आप पर। और जो देश का कर्ज होता है ना, वो तो सही मायने में देखिए तो आर्मी के लोग चुका ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं चुका रहे। बाकी लोग भी चुका रहे हैं। जैसे फार्मर जो है वो खेती करके चुका रहे हैं, क्योंकि वो देश के लोग खाते हैं, और वही लोग जो है बाद में जाके आर्मी ज्वाइन करते हैं। हर कोई देश का कर्ज चुका रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर ये 3 कर्ज चुका रहे हैं ना, तो देश का कर्ज ऑटोमेटिकली चुक रहा है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 4 कर्ज हैं वो हम सभी पर हैं, और हम सभी को ये कर्ज चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। और विश्वास कीजिए, जो सक्सेस का पाथ है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए बनते जाएगा। तो चलिए गाइज, आज की जो वीडियो है वो फिर से काफी लंबी हो जाएगी, और हमने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, जब दुबई में घर खरीदने की बात हो रही थी, हम कोई रियल एस्टेट एजेंट नहीं है या फिर कोई एनालाइजर नहीं है। जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमने फील किया, वो हमने शेयर किया। हालांकि सबके अलग अलग व्यूज होते हैं। जो रियल एस्टेट बिजनेस में होंगे, जिनको सही में अपने प्रॉपर्टीज बिकवाने होंगे या फिर किसी और के बिकवाने होंगे, उनके व्यूज अलग होंगे। आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है, रहना आपको है, खर्च आपको करना है, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको ही मिलेगा, और पछतावा भी आपको ही नहीं होना चाहिए बाद में। एग्जैक्टली। मेरा भी आ गया स्कूल, तो चलिए फिर ऐसे ही रहता है रूटीन। मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँ, ये भी खा लेंगे इसमें से, फिर अपना फ्रूट्स वगैरह खाएंगे। तो चलिए फिर गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।